हेलो दोस्तों, मैं सतीन कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने एक पार्ट देख चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है और कुल लेक्चर हमारा ये सटा है। हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 5 अर्थात हमने पार्ट 1 में सबसे पहले जाना था कि मृदा प्रावस्था सॉइल फेस क्या होता है। फिर दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल फेस क्या होता है। सॉइल फेस क्या होता है इसको देख चुके हैं। फिर दोस्तों हमने फेस डायग्राम क्या होता है, फेस डायग्राम क्या होता है ये देख चुके हैं। और फिर तीसरा हम देख चुके हैं कि सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल और फिर ड्राई सॉइल क्या होता है, मतलब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, फिर सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन, जो कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है किससे क्या दर्शाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग डालते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर रिलेशन। तो हेडिंग हमारी क्या होगी, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये लेक्चर नंबर 6 का पहला टॉपिक है, इसको समझते हैं और यहाँ से हम फिर रिलेशन निकालने में हमको सहायता मिलेगी, क्योंकि हमको ये मालूम रहेगा किससे क्या प्रदर्शित करते हैं, तो हम जान जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारी हेडिंग है। तो समझते हैं कि हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझना है दोस्तों, और एक एक पॉइंट समझना है। हम दोस्तों 3 फेज डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 3 फेज डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमने 3 फेज डायग्राम में पढ़ा है या फिर 2 फेज डायग्राम में पढ़ा है। नीचे वाला हमेशा हमारा क्या होता है, इसके कहते हैं हमारा सॉलिड होता है। ये हमारा सॉलिड है। और फिर उसके ऊपर वाला हमारा है वाटर है। इसको क्या कहते हैं, वाटर है। 3 घटक होते हैं। और फिर ऊपर वाला हमारा एयर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, एयर होता है। अब इसको हम दर्शाना सीखेंगे, किससे क्या दर्शाते हैं। तो इस साइड दोस्तों हम दर्शाते हैं वॉल्यूम, मतलब कि हमारा सॉइल का वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं, वे से। ये दोस्तों हमारा ध्यान रखना होगा कि इस साइड हम, मतलब राइट साइड हम प्रदर्शित करते हैं वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम वी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर इसी प्रकार जब अलग अलग हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ तक। ये अभी हमने सिर्फ कितना पॉइंट जाना, ये जाना कि इसको इस साइड हम वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम को वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने अलग अलग निकाला वी ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इतना दोस्तों समझ में। और हम ये जाने थे कि कुल मिला के यहाँ तक दोस्तों वी वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या क्या होता है, वाइड में हमारा दोस्तों होता है एयर और वाटर, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें वाइड मिल जाएगा। तो हमने इसको वी से प्रदर्शित कर दिया।
और इस साइड वाला हमारा VS तो होगा ही, ये है। तो 3 पॉइंट जाना, पहले ये जाना कि हमने V से प्रदर्शित करते हैं, फिर अलग अलग दिखाएंगे तो VA, VW, VS, और फिर रंध्र में के दिखाएंगे तो दोनों को जोड़कर VB हो जाएगा प्लस VS, इतना हो गया। अब इस साइड समझते हैं। इस साइड दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट प्रदर्शित करते हैं। टोटल वेट को दोस्तों कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इधर हम वॉल्यूम V से, और वेट किससे चालू होता है, वेट चालू होता है हमारा दोस्तों W से, तो हमने W से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या होता है, अलग अलग जब हम प्रदर्शित करेंगे तो वेट ऑफ एयर, इसी प्रकार वेट ऑफ वाटर, और इसी प्रकार वेट ऑफ सॉलिड। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बस हमने अलग अलग दर्शाया है। और ए से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ए से हमारा एयर होता है, W से वाटर होता है, और फिर हमारा S से सॉलिड होता है। इतना दोस्तों आप समझ में, इसको हम लिखा देते हैं कि किसको क्या कहते हैं, नहीं आपको भूल जाएंगे। तो ये देखते हैं, हमने सबसे पहले बोला V, मतलब कैपिटल V बोला, तो ये होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या प्रदर्शित किए हैं, इस साइड पर लिख लेते हैं पूरा। ये हो जाएगा VA क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये इसको हमने दर्शाया। फिर नीचे आते हैं, हम दर्शाते हैं VW, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और फिर VS हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब इसको यहाँ तक हम दर्शा दिए जो हमने बताया। फिर V देखते हैं, V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब रंध्र का जो आयतन होगा। इतना दोस्तों हमने आपको समझाया। इस साइड का जितना भी हमने बताया आपको लिख दिए कि ये क्या क्या है। अब इस साइड आते हैं। इस साइड जब आएंगे तो सबसे पहले ये W होगा, तो W हमारा क्या है, ये होगा वेट ऑफ, नहीं हाँ सही है, टोटल वेट ऑफ सैंपल, टोटल वेट ऑफ सैंपल, और फिर WA आए तो हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर ए है ना, वेट ऑफ एयर, और WW वेट ऑफ वाटर, और इसी प्रकार WS हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों हमने जितना भी अभी तक समझाया, हमने इधर समझाया कि V से, कैपिटल V से टोटल वॉल्यूम प्रदर्शित करते हैं, किसका, सॉइल सैंपल का, हमने ये लिख दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। फिर इधर हमने उसको जब थोड़ा छोटे छोटे भागों में किसका क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिर VV वॉल्यूम ऑफ वाइड, और VS लिखे हैं VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर इस साइड हमने आया टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल, और फिर हमने WA वेट ऑफ एयर, फिर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। इतना दोस्तों हमने समझा दिया है। अब समझते हैं
कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखते हैं हम कि जो W लिखे हैं, जो हमने W लिखा है, कैपिटल W बराबर WA प्लस W प्लस WS, ये हमने लिखा है W बराबर WA प्लस W प्लस WS। इसको चित्र में समझते हैं। ये हमने आपको समझाया, मतलब W बराबर यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखने के लिए हमने इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल W ना। तो वही चीज़ हमने ये लिखा है। तो कुल मिला के इस प्रकार हमारा एक पॉइंट निकल जाए। इसका भी दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आपको मालूम रहेगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों ये देखते हैं इस साइड, यहाँ हम V सिर्फ लिखें तो इसको VA प्लस VW प्लस VS जोड़ देंगे तो हमें V प्राप्त हो जाएगा ना। वही चीज़ हम लिख रहे हैं, V बराबर VA प्लस VW प्लस VS। इतना दोस्तों हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि VV इतना लिखने के लिए VA प्लस VW लिख दें तो आ जाएगा माँ। तो ये हमने तीसरा पॉइंट लिख दिया, VV बराबर VA प्लस VW। कैसे हुआ इसको भी समझते हैं। हम जानते थे कि जो रंध्र होता मतलब वाइड होता है, उसमें एयर होता है और वाटर होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जोड़ दें तो हमें VV प्राप्त हो जाएगा। इतना दोस्तों हमने जो समझाया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इससे संबंधित जो हमारे रिलेशन हैं उसको देखेंगे कि हमने पहले VV अपान VS कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, VS अपान VA कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं। इन सब के बारे में, रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो पहला जो हमारा रिलेशन होगा, VV से रिलेशन निकालेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला रिलेशन देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको समझते हैं। वॉल्यूम रिलेशन के बारे में जो हम VV से करेंगे, इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन पढ़ेंगे, रिक्तता अनुपात। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, रिक्तता अनुपात। इसको कहते हैं वाइड रेशियो। क्या कहते हैं, वाइड रेशियो कहते हैं। रिक्तता अनुपात हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वाइड रेशियो कहते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि वाइड रेशियो क्या होता है, फिर एक एक पॉइंट समझाते हैं। सॉइल सैंपल में रिक्त, मतलब जो हमारा वाइड होता है, रिक्त कहें तो, या फिर रंध्रों के आयतन, रिक्त कहें या फिर रंध्रों के आयतन मतलब रिक्तों के आयतन, मतलब रंध्रों के आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड तथा ठोस कणों के आयतन मतलब क्या हो गया, VS। इसको कहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात
को रिक्तता अनुपात कहते हैं। रिक्तता अनुपात कहते हैं। तो इतना हुआ हमारा रिक्तता अनुपात, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वी तथा ठोस कणों के आयतन मतलब VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को रिक्तता अनुपात या फिर वॉइड रेशियो कहते हैं। अब इसको समझते हैं। इसको दोस्तों, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। 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 कौन वाले? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने ये परिभाषा के अनुसार लिख दिया वी अपान VS। कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ जो हमने डिफिनीशन देखा उसी के अनुसार फार्मूला लिख दिया। फार्मूला में क्या है हमारा? सॉइल सैंपल में उपस्थित रंध्रों के आयतन मतलब VV तथा वॉल्यूम ऑफ वॉइड तथा ठोस कणों के आयतन VS के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। रिक्तता अनुपात को ई से प्रदर्शित करते हैं। हमने लिख दिया E बराबर VV अपान VS। अब दोस्तों VV क्या है? VV लिख देते हैं, जिससे अभी आपको याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आपको याद हो जाएगा। VV को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और VS क्या है? VS हमारा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इतना हो गया। अब क्या होता है? मान लीजिए इसको परसेंटेज में प्रदर्शित करना हो तो रिक्तता अनुपात को परसेंटेज में भी दर्शाते हैं। तो उसके लिए क्या कर जाए? जब इसे अनुपात को इस अनुपात को परसेंटेज में दर्शाते हैं। तो क्या करेंगे? ई परसेंटेज, दोनों तरफ परसेंटेज लगा देंगे, VV अपान VS इनटू 100। इतना हो गया। इसे परसेंटेज में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो हमारा होता है रिक्तता अनुपात कहेंगे कितना परसेंट है? 33%, 40%, 18%, जो भी परसेंटेज होगा ये हम करते हैं। अब एक पॉइंट क्या है? अब दोस्तों एक जो हमारा पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। दोस्तों इसकी अलग डिफिनीशन देखेंगे। ये हमारा फार्मूला क्या है? E बराबर VV अपान VS है। तो यदि हम यहाँ से नोट पॉइंट है, यदि हम क्या करें? इफ़ VS बराबर 1 कर दें तो E बराबर हमारा VV हो जाएगा ना। तो मतलब इसको समझते हैं ये क्या होता है। रिक्तता अनुपात का मान ठोस कणों के इकाई आयतन में उपस्थित रिक्त स्थानों के बराबर होता है। रिक्त स्थानों के बराबर होता है। इसको समझते हैं। रिक्तता अनुपात का मान मतलब जो E का मान होता है ठोस कणों के इकाई आयतन मतलब VS का मान। इकाई आयतन मतलब आप समझते हैं कि नहीं? इकाई आयतन मतलब होता है कि जो भी उसका मान है एक है। एक mm भी हो सकता है, मगर इसमें mm क्यूब होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम का मात्रक होता है
वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों, वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो होता है L गुणे B गुणे H होता है। मतलब 1 मीटर फिर 2 यानी 3 मीटर क्यूब कर दें, चाहे हमारा मीटर क्यूब कर दें, चाहे हम mm क्यूब कर दें, चाहे सेंटीमीटर क्यूब कर दें, उससे हमसे कुछ नहीं मतलब जब इसका आयतन हमारा 1 होता है तब उसे इकाई आयतन कहते हैं। तो हम इसको एक पॉइंट समझा रहे हैं आपको कि E बराबर जब हमारा VV हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब VS का मान 1 हो, मतलब इकाई आयतन हो, तो हमारा E बराबर VV हो जाएगा। तो कह सकते हैं रिक्तता अनुपात का मान ठोस कणों के इकाई आयतन में उपस्थित रिक्त स्थानों के मान के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा दोस्तों इसको चित्र समझते हैं, इसको हम चित्र, ये कहना क्या चाहता है, ये हमने बनाया आपको, इसमें ये माना और इसमें हमारा 3 होते हैं, 3 होते हैं। नीचे वाला हमारा क्या होता है, नीचे वाला होता है हमारा सॉलिड होता है, नीचे वाला सॉलिड होता है। इसका मान यदि हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा संरचना होता है VV होता है वो E के बराबर हो जाता है। हम यहाँ से यहाँ तक क्या प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से हम VV प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बराबर हमारा E हो जाएगा। कब हो जाएगा इसको समझते हैं, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों। VV बराबर E हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से E बराबर VV। कब होगा, जब हमारा सॉलिड का मान 1 होगा तब होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको एक पॉइंट हमने समझाया है, समझ में आया। कब किया है ये हमने, जब VS का मान 1 करा है। फिर दोस्तों इसको अलग अलग चाहे आप बना सकते हैं, आपको ना समझ में आए तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3 फेज डायग्राम बनाएंगे, 3 फेज डायग्राम बनाएंगे नीचे नीचे, और ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, और नीचे वाटर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये ऊपर वाला एयर हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करते हैं VA और VW यहाँ तक, और इसको VS, और यहाँ तक क्या लिखते हैं, VV लिखते हैं। और इसी को जब VS का मान व्हेन लिखेंगे इसमें, व्हेन VS बराबर 1, VS बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमने अलग अलग समझा रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका मान क्या रखें हमने 1 रखा है VS का मान, और VV के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, E लिख सकते हैं, तो यहाँ हम E लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसको चाहे आप समझ सकें, नहीं समझ में आ रहा तो ना समझे, कोई पॉइंट नहीं है, मगर जो रिक्तता अनुपात की परिभाषा इसको आपको तो 100% याद रखना चाहिए कि रिक्तता अनुपात को इससे प्रदर्शित करते हैं, रिवाइड रेशियो बराबर हमारा होता है VV अपान VS होता है। तो ये था हमारा दोस्तों पहला वॉल्यूम रिलेशन में रिक्तता अनुपात। अब हम दूसरा समझेंगे दोस्तों, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है सन्नद्धता, हिंदी में कहते हैं संरंध्रता, और इंग्लिश में कहते हैं पोरसिटी, पोरसिटी कहते हैं। इसको समझते हैं, हमने पहले वार्ड रेशियो जान लिया, अब हम दूसरा जानेंगे पोरसिटी, ये क्या होता है। तो मृदा पिंड सॉइल सैंपल में उपस्थित कुल रंध्रों के आयतन मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, VV से प्रदर्शित करते हैं। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड,
वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक। फिर तथा मृदा पिंड के कुल आयतन V के अनुपात को संरद्धता मतलब पोरसिटी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम दोस्तों जितना लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल में उपस्थित कुल रंध्रों मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड तथा मृदा पिंड कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम V के अनुपात को संरद्धता पोरसिटी कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते? N से प्रदर्शित करते हैं। हमने ये लिख दिया N से, और VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड, और फिर अपान में क्या कह रहेगा? टोटल वॉल्यूम रहेगा मतलब VV रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोरसिटी कहलाएगा। हमने पहला जाना वाइड रेशियो जाना, दूसरा पोरसिटी जाना। अब इसको ये हमने क्या किया, इसको लिख देते हैं VV बराबर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। हर बार लिखेंगे दोस्तों जिससे आपको याद हो जाए। और VV क्या हो जाता है? टोटल वॉल्यूम किसका? ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ सॉइल सैंपल जो हमारा टोटल वॉल्यूम रहेगा VV। अब एक जो हमारा नोट पॉइंट है ये है कि पोरसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू वाइड रेशियो से कम होती है। पोरसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू वाइड रेशियो से कम होती है। वाइड रेशियो से क्या होती है? कम होती है। ये पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखना। इस पर ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। आप डिप्लोमा के लेवल से सिर्फ पढ़ें कि जो हमारा पोरसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सिर्फ वाइड रेशियो से कम होती है। ये हमने दोस्तों जान लिया है। अब हम दोस्तों हमने अभी पढ़ा वाइड रेशियो पढ़ा और फिर पोरसिटी पढ़ा। वाइड रेशियो और दोस्तों हम वाइड रेशियो और पोरसिटी में अब संबंध निकालेंगे। हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रिक्तता अनुपात, हिंदी में कहें तो रिक्तता अनुपात इसको कहते हैं वाइड रेशियो तथा संरद्धता मतलब इसको कहते हैं पोरसिटी के बीच संबंध निकालेंगे। तो चलिए हम फिर इसके बीच हम संबंध निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? हम जानते हैं रिलेशन निकाल रहे हैं n बराबर, हम जानते हैं क्या होता है? VV/V होता है। बस हमने अभी तक क्या किया? एक संबंध हम निकाल लिए कि हमारा VV होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं? इसको नीचे वाला हमारा क्या है? टोटल वॉल्यूम है। ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर इसमें जानते हैं VV बराबर क्या होता है? VV प्लस
वी एस होता है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। कहाँ जानते हैं? अभी हमने आपको पहले बताया था कि जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दें तो हमें टोटल वॉल्यूम, तो हमने नीचे वाला जो हमारा हर में था उसको लिखा है। अब क्या करते हैं दोस्तों, वी इसको पहले लिख लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर कुछ अभी तक हमने दोस्तों किया नहीं है, सिर्फ हमने पोरसिटी का फार्मूला लिखा। पोरसिटी का फार्मूला लिखने के बाद हमने यह जाना v बराबर बी वी प्लस पी एस होता है। फिर ये इसको हमने v के स्थान पे रख दिया, ये हमारा हो जाएगा n बराबर वी वी अपान वी वी प्लस वी एस हो जाएगा। कुछ हमने अभी नहीं किया। अब क्या करते हैं, अंश वी एस से भाग देते हैं, वी एस से भाग देने पर चलिए हम भाग दे देते हैं वी एस से। n बराबर वी अपान वी एस और फिर वी अपान वी एस प्लस वी एस अपान वी एस हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया। अभी हमने कुछ किया नहीं, बस समीकरण 1 माना, फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा, फिर हम क्या करें, तीसरा स्टेप ये हमने लिखा है वी एस से भाग दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यान बराबर हमारा हो जाएगा वी अपान वी एस। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ई। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़े हैं, सनकता मतलब नहीं, वो वाइड रेशियो पढ़ा है। वाइड रेशियो हमने पढ़ा है कि ई बराबर हमारा होता है वी वी अपान वी एस होता है। ये हमने लिख दिया वी वी अपान वी एस के स्थान पर ई लिख सकते हैं। इसी प्रकार वी वी अपान वी एस के स्थान पे ई लिख सकते हैं और वी एस कट जाएगा, ये हमारा ई 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। रिलेशन किसके बीच निकाले थे, पोरसिटी और फिर दोस्तों वाइड रेशियो के बीच। पोरसिटी और फिर किसके बीच निकाले थे, वाइड रेशियो के बीच हम निकाले थे। ये हमने निकाल दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, दोनों संबंध निकाल लेते हैं। ये कर देते n बराबर ई अपान ई प्लस 1। ये दोस्तों जो हमारा फार्मूला आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, n बराबर ई अपान ई प्लस 1। अब क्या कर देते हैं, ई बराबर हमारा हो जाएगा एन ई प्लस एन ई। ठीक, अब क्या करते हैं, ई माइनस एन ई, मतलब ई हमने इस साइड लाया है, यही हमारा, इसको लाके यहाँ लिख रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से हम संबंध निकाल रहे हैं। n बराबर हमने निकाली, अब ई बराबर निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए कॉमन लिया तो 1 माइनस एन और बराबर एन। तो हमने n बराबर तो निकाल लिया, हमको ई बराबर चाहिए, तो ई बराबर एन अपान 1 माइनस। तो ये था दोस्तों किसके बीच, वाइड रेशियो तथा पोरसिटी के बीच संबंध किस तरह निकाला है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। पहले हमने पोरसिटी बराबर हमारा फार्मूला होता है वी वी अपान वी होता है, ठीक है, ये होता है। फिर वी को हम हटाएंगे, ठीक है, तो वी के स्थान पर वी वी प्लस वी एस लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो हम आपको रिवीजन करा देते हैं। ये हमने बनाया था 3 फेज डायग्राम, नीचे हमारा सॉलिड था, ऊपर हमारा वाटर था, ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा सॉलिड था, ये वाटर था और ये हमारा एयर था, ठीक है, ये हमारा एयर था। यहाँ दोस्तों हमने लिखा था वी लिखा था और फिर इसको स्थान पर यहाँ तक वी लिख सकते हैं कि नहीं, हमने ये वी लिखा था और ये हमारा वी एस हो गया। बस
तो वी वी प्लस वी एस लिख सकते हैं, यही हमने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। वी वी बराबर कैसे लिखे, हमने वी वी प्लस वी एस लिखे हैं। हमने आपको समझाया था, एक बार फिर से रिवीजन कर दिए हैं। इतना दिखा। फिर समीकरण 1 जो हमारा इसको माने थे, इसमें v के स्थान पर वी वी प्लस वी एस लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। फिर क्या करते हैं, वो वी एस से भाग देते हैं, बस यही इसमें अपने से करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। वी एस से भाग देने पर तो हमारा वी वी अपान वी एस, वी एस प्लस वी एस अपान वी एस। तो n बराबर हम सभी जाने थे कि पोर्सिटी उसके वाइड रेशियो बराबर क्या होता है, वी वी अपान वी एस बराबर ई, और फिर इस पर वी वी अपान वी एस ई, और फिर वी एस कट जाए ई आ जाए। इतना समझ में, ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो संबंध होता है, रिलेशन, ये हमने निकाल लिया। फिर इसी प्रकार हमने दोस्तों ये निकाला, n बराबर इसी को उठा के यहाँ लिख दिया, और फिर इसको हमको गुणा कराया, वहाँ एक मान लेते हैं, फिर इसको इससे गुणा कराया, इसको यहाँ से गुणा कराया। फिर हमने देखा कि दोस्तों ई से हमने n ई गुणा किया, और फिर n से n गुणा किया, n आया। फिर e माइनस n, इस साइड को हमने यहाँ उठा लाया, e को एक साइड कर लेते हैं, इनको बाहर कर लेते हैं। तो जब इस साइड आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो e बराबर 1 माइनस n बराबर n। हमको चाहिए e n बराबर तो निकाले हैं, तो e बराबर निकालते हैं, e बराबर ये हमारा n है, और ये इसमें गुणे में है, नीचे जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 1 माइनस n हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट था संबंध हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि टोटल वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये देखा। फिर वॉल्यूम ऑफ एयर को वी ए से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वी डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वी एस से प्रदर्शित करते हैं। उधर फिर वी वी वॉल्यूम ऑफ एयर, इतना हमने ये जाना। फिर इस साइड हमने जाना कि और टोटल वेट को W से प्रदर्शित करते हैं, टोटल एयर को, टोटल वेट ऑफ एयर को दोस्तों WA से प्रदर्शित करते हैं। फिर WW वेट ऑफ वाटर, फिर WS वेट ऑफ सॉलिड, इतना जाना। और फिर दोस्तों हम उससे संबंधित रिलेशन निकाला है। सबसे पहले हमने वाइड रेशियो जाना। वाइड रेशियो में हमने जाना कि हमारा फार्मूला होता है वी वी अपान वी एस होता है। वी वी क्या है, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड है, और वी एस क्या है, वी एस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वाइड रेशियो बराबर हमारा हो गया ई बराबर वी वी अपान वी एस हो गया। और फिर दूसरा जो हम पढ़े हमारा संबंध था, पोर्सिटी था। पोर्सिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फार्मूला हमारा था वी वी अपान वी था। तो कुल मिला के दो हमने रिलेशन संबंध। फिर तीसरा जो हमने निकाला वाइड रेशियो मतलब एन और ई में जो संबंध होता है उसको हमने निकाला। फिर ई बराबर एन, इसके संबंध निकाला। 3 टॉपिक हमने जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों यदि आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर दिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। यदि वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो सकते हैं तो टेलीग्राम पर आप दोस्तों सिविल वॉरियर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।